मित्रों, जय श्री राम। एक बार की बात है, दो आलसी बहुत ज़बरदस्त आलसी रहे और वो निकल रहे हैं अपने घर से। थोड़ी दूर जाते हैं, रास्ते में उनको कुछ काम के लिए दोनों निकले हुए थे एक साथ, और दोनों बहुत बड़े आलसी थे और चले। रास्ते में जाते हुए एक जामुन का पेड़ उनको मिला। जामुन तो आप लोग जानते होंगे, बहुत ही सुंदर फल होता है, जो कि गर्मी के मौसम में काली काली छोटी सी फल उसमें आते हैं और बड़ा ही लाभप्रद फल है। वो जामुन खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जामुन ऐसी चीज़ है, आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये मिलता है जानकारी में कि आपने अगर भोजन करते समय कुछ बाल वाल के टुकड़े वगैरह खा लिए होंगे साल भर जो, तो उस जामुन को अगर आपने थोड़ी भी खा ली, ज़्यादा नहीं तो 200-250 ग्राम अगर आप खा लेते हैं, तो वो जो पेट में आपके बाल का कुछ अंश बचा हुआ रहता है वो उसे भी गला देता है। इतनी बड़ी चीज़ है जामुन। तो जामुन ढूंढ करके खाया जाए। वैसे जामुन जो है, इसको आयुर्वेद के हिसाब से शुगर को मिटाने की दवा भी है एक प्रकार से। तो वो दोनों मित्र जो हैं आलसी, वो गए उसी जामुन के पेड़ के नीचे लेटे, बैठते हैं। बैठ करके कुछ देर दोनों ने सोचा कि लाओ थोड़ा आराम कर लिया जाए, मित्र उसके बाद चला जाएगा आगे। तो दोनों ने क्या किया कि वहाँ पे ज़मीन पे लेटे और थोड़ी देर के बाद जामुन का फल पका हुआ था उस समय, और वो गिरा। तो तमाम गिरे कई फल अगल बगल, लेकिन कुछ फल उसके पेट पे, एक आदमी के पेट के ऊपर गिर पड़े। तो वो कहने लगा दूसरे वाले भाई से कि भाई ज़रा ये जामुन हमारे पेट पे जो गिरी है, इसको उठा करके हमारे मुंह में डाल दीजिए। तो अगर आप डाल देते तो हम इसको खा लेते। अब देखें आप कि इतने बड़े आलसी हैं वो कि उनके पेट पर जामुन गिरा हुआ है, लेकिन उसको अपने हाथ से उठा के वो नहीं खा रहे हैं। तो दूसरा बोलता है, जब पहले ने कहा कि ये जामुन हमारे पेट पर गिरी है, इसको आप हमारे मुंह में डाल दीजिए। तो दूसरा वाला बोलता है, ठीक उसी समय एक कुत्ता आ गया था कहीं से। और कुत्ते की आदत है कि जहाँ ही मन उसके आया, एक पैर उठा के, टांग उठा के पेशाब कर दिया, सूसू कर दिया। तो वो जो है कुत्ता दूसरे वाले के ऊपर सूसू करने लगा। तो वो कह रहा है कि अरे भाई, जामुन को हमारे पेट में जो गिरी हुई है, इसको आप उठा करके हमारे मुंह में डाल दो। तो वो बोल रहा है कि अरे हमारे ऊपर कुत्ता मूत रहा है, पेशाब कर रहा है, इसको आप हटा देते तो बड़ा अच्छा होता। अब वो ऐसे आलसी रहे भैया कि दोनों की विचित्र दशा कि उनके मुंह पे कुत्ता मूत रहा था, पेशाब कर रहा है, वो उसको हटा नहीं रहे हैं, और दूसरा जामुन गिरी हुई है उसको अपने मुंह में उठा के नहीं डाल रहा है। तो ऐसे ऐसे आलसी विचित्र होते हैं
इस युग में तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जैसे कि लड़के थे, छात्र थे, वो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं बराबर, लेकिन बस बैठे हैं वहाँ, ध्यान कहीं और लगा हुआ है। पढ़ाई में लेक्चर हो रहा है, गुरुजी कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान उसमें लग ही नहीं रहा, तो उनके समझ में क्या आएगा। तो ऐसे ऐसे डेली वो पढ़ने जाएं और जितना समय वहाँ बैठे रहना हो, अब मन में कुछ और चले और वहाँ पढ़ाई कुछ और हो, तो कोई बात उनके समझ में नहीं आ रही है। अंत में धीरे धीरे समय आने लगा और परीक्षा का भी समय करीब आ रहा है, तो दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, परीक्षा भी आ रहा है। तो दूसरा कहता है, अरे बस समय बहुत है, अभी पढ़ लिया जाएगा, समय परीक्षा आने दीजिए। परीक्षा आते आते अंत में नज़दीक आ गया और पढ़ाई दोनों ने बस वादे में ही कम से कम किया, और जिसका परिणाम हुआ कि जब परीक्षा दिया उन लोगों ने, तो उसमें बेचारे फेल हो गए और फिर बड़े दुखी हुए। तो ऐसी कथाएं हैं आदमियों की दशा। कोई आलस से परेशान है, तो आलसी को वैसे कहा भी गया है कि आलसी कुतो विद्या और अविद्यस्य कुतो धनम, यानी आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं मिल पाती, और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन भी नहीं आ पाता है, वो कंगाल के कंगाल ही बने रहते हैं। इसलिए मित्रों, आलस को छोड़ करके हमें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होकर रहना चाहिए, और अपना जीवन तभी हमारा निर्वाह अच्छी तरह से हो जाएगा। तो मूल कारण ये है, और दोष हम भगवान का देते हैं कि हमें भगवान ने नहीं किया। तो ये कुछ लोगों का कथन ये है कि होई हैं सोई जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ावई शाखा। तो ऐसा केवल मात्र कहना कि जो राम ने रच करके रखा है वही होगा, तो इसमें हम कुछ करें ही ना और हम सोचें कि हमको राजा का सिंहासन ही प्राप्त हो जाए, तो ऐसे संभव नहीं है मित्रों। उसके लिए हमको, आपको, सबको स्वयं में लगना पड़ता है। कैसे कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो कर्म बिना किए हुए व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा, आगे जा ही नहीं सकता है। तो हमें आलस्य को छोड़ करके और गुरुजनों के, बड़े महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल करके ही सफलता मिल सकती है, अन्यथा हम इसी संसार में भटकते हुए रह जाएंगे और जीवन निरर्थक मानव जीवन जो मिला है थोड़े समय के लिए, ये हमारा व्यर्थ में बीतता चला जाएगा और हम कुछ अपने आगे समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहें। हम आपके पसंद की कथाओं का प्रसारण आप सबके लिए करें। और मित्रों, चैनल पे हमारे ज़रूर रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ज्ञानवर्धक बातें मिलती रहें। धन्यवाद मित्रों। जय सिया राम।